एक दिन भाव का और ये कुछ उसमें सत्य घटना है, कुछ तो सत्य है और ये हमारी खुद की घटना है। हम हर साल जाते हैं सेंट्रल जेल सतना, सेंट्रल जेल सतना गावे के लाने। गावे के लाने जब नवरात्रि में होते प्रोग्राम, अष्टमी का होत है, सो रात में होत है बाहर और दिन में कैदियन के लाने होते। अब एक साल का भाव के जेलर साहब बोले कैदियन से के कैदी जितने तुम लोग नवरात्रि को पर्व चल रहा है, तुम लोग ऐसा करो कि कोई धार्मिक काम कर लो। कौन ऐसो काम करो सो का कर सकत, उन्हें कई साहब राम धुन कर ले। एक जने बोले साहब हम राम ना पढ़ ले, अब कैदी तो कैदी। लेकिन उनमें दो तीन जने बोले साहब एक काम कर सकत, राजेश महाराज का उनमें हैं 8 हैं 9 हैं होने प्रोग्राम, जब तक नवरात्रि में हम और रामलीला खेल डालें। उन्हें कही ठीक। अब रामलीला भाई 3-4 जना रामलीला भाई, जेलर साहब चलेगा छुट्टी पे। जेलर साहब कह गए कैदियन से और स्टाफ से कि जो कुछ भी इनको जरूरत हो वो दे देना है, व्यवस्था इनकी कर देना। अब होगी रामलीला, रामलीला सुन भाई। 2-3 दिन बाद जैसी रामलीला भाई जेलर साहब छुट्टी से लौट के आए, सो 2 पुलिस वाले बस स्टैंड पे खड़े रहे और जैसे ही जेलर साहब रुके बोले तुम लोग यहाँ कैसे, तुम्हारी ड्यूटी तो जेल में है, यहाँ तुम कैसे? ये बोले साहब कछु न पूछो, अच्छी रामलीला सुनवाई आपने। बोले भाव का है? बोले आप जो कह दे कि इन्हें जो कछु भी चाहने आए सो दे दियो। वो बोले साहब हम कहते रहे उनकी इच्छा पूरी। बोले तो भाव का है? बोले साहब सुनो, सुन लो साहब सीना तान, मोखा माफ करो श्रीमान। बोले भाव का है? बोले नालायक को यहाँ कैसे? अरे मोखा माफ करो श्रीमान। देखियो हमारे सुदेश भाई ने एक बहुत सुंदर कलयुग का गाना सुनाया था, लेकिन सत्य घटना देखियो। मतलब ये जो हम सुना रहे हैं ये बिल्कुल सत्य घटना है। बोले सबसे पहला भाव कैकई संवाद। अब कैकई जोन बने थे, अब कैकई कौन हरिश्चंद्र बने थे, वे तो कैदी बने थे। कौन 302 बायो, कौन 307 बायो, ऊट पटांग धारण वाले हते में सब। अब साहब कह गए थे कि जो व्यवस्था हो इनकी तो कर देना। सो जोन कैकई बनो तो वो बोलो यार देखो यार हमें ऐसे मौसम नहीं बना था। बोले फिर? बोले हमको ठंडा चाहिए। सुहागो अद्दा। अब फिर बोले अद्दा जैसे या बोले अब हमको कोप भवन चाहिए, कोप भवन चाहिए। अब बोले कोप भवन कहाँ है साहब? सो बोले हमने कह दी कि आपके ऑफिस में चले जाओ। सो कैकई माता ऑफिस में चली गई। अब ऑफिस में घुस गई कैकई,
दो दो पैक लगा के ऑफिस में घुस गई के कई दो दो पैक लगा के ऑफिस में घुस गई के कई दो दो पैक लगा के और भीतर उतई चिमा के रह गई हारे मना मना के सो मांगे मुश्किल में वरदान अरे मांगे मुश्किल में वरदान मौका माफ करो सीमान उन्हें बहुत करो हैरान मौका माफ करो सीमान। अब ई के बाद भाव का वरदान दो मांगे सो मांग लो बनवास भरत खा राम खा मांगी गद्दी वरदान तो दो ही मांगे सो मांग लो बनवास भरत खा राम खा मांगी गद्दी सो यही बात पे दो ही जनन की हो गई लद्दा बोले हम ही जाए बनवास तुम आओ हतो बोलिए तुम्हें मांग लो तो तुम ही जाओ सो बिद गई बात अब विधि घंटाक विधि दशरथ जी बगल में ठारे है देखत देखत कैसे दशरथ जी को लोल बाद में हतो बोलिए तुम विधि हो जाए सो उनके ऊसई में कर गए प्राण उनके ऊसई में कर गए प्राण मौका माफ करो सीमान। अब बहुत सूप न खा संवाद सो सूप न खाओ लक्ष्मण जी की पैदा से कुल मोल रहती 200 रुपया सूप न खा के लक्ष्मण जी लेते पहले ही से और उनकी बिदत रात थी सो अलग अलग बैरंग में हते वे और उदना हो गए सामने जैसी सामने आए सो सूप न खाने करो इशारो के पहला सूप न खाने करो इशारो के पहला पैसा दे दो और नहीं तर ब्याह करावे के लाने हमसे हो। लक्ष्मण जी बोले 200 पट्टे सूप ना खा बोली पट गए तो लक्ष्मण जी खुद सूप न खा से लय हते ते कर जा बोले हम खा ब्याह करावे में है नैया है जा आई एम रेडी फॉर दिस मैरिज रेडी है फिर ना कटीना कान नाना कठिना कान होगा उनसे मेहरान बोले अच्छी दाम बोले नालायक हो ये अंदर की बात है तुम बाहर कैसे आ गए बस स्टैंड कैसे घूम रहे बोले साहब उतैया पहुंच रहे उतैया पहुंच रहे अब भौका के लक्ष्मण जी बेहोश डरे हैं और रो रहे राम गुसैया लक्ष्मण जी यहाँ शक्ति मार लगो है तो लक्ष्मण जी यहाँ शक्ति लग गई है रामचंद्र जी गोदी में पाए हैं बेचारे रो रहे हैं अब बूटी ले हनुमान जी यहाँ जाने तू सो हनुमान जी बोले बा बूटी तेरी मिलने बाहर जाने सो आप ही तो कह गए थे कि जी को जो व्यवस्था हो जो कछु चाहने हो सो दे दियो सो हनुमान जी बूटी ले गए
अरे लक्ष्मण जी बेहोश डरे हैं और रो रहे राम गोसैया। और हनुमान जी बूटी लेके अबे लौटे नैया। बोले साहब हनुमान जी 3 दिन और 3 रातें हो गई हैं, हनुमान जी आए नैया और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी यहाँ गोदी में पाए पारे डूबे आसमान की धाय बंद नहीं हो रही, बरूरा हो गई उनकी रामचंद्र की आंखें। बोले अब सो का लोहे मैंने गेरऊं छान, लोहे मैंने गेरऊं छान, मोखा माफ करो सीमान, बहुत करो हे राम मोखा माफ करो सीमान, बहुत करो हे राम मोखा माफ करो श्रीमान। बोल सच्चे दरबार की। अब चूंकि हमें आपको